कहानी की शुरुआत में हमें एना और लुइस नाम का एक कपल दिखाई देता है जो अपने बेडरूम में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी समय टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज चल रही होती है, लेकिन इन दोनों का ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता और ये न्यूज को नजरअंदाज करके सो जाते हैं। मगर इन्हें नहीं पता था कि यही गलती आगे चलकर इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अगली सुबह जैसे ही लुइस उठता है, वह देखता है कि पड़ोस की एक लड़की उनके घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अजीब तरीके से उन्हें घूर रही है। लुइस को लगता है कि शायद उसे किसी मदद की जरूरत है, इसलिए वह उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन जैसे ही वह लड़की उसके करीब आती है, लुइस डर से हैरान रह जाता है क्योंकि उस लड़की का मुंह पूरी तरह फटा हुआ था और उसका चेहरा बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी उस लड़की को बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन लुइस इस बात को समझ नहीं पाता और तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसके पास दौड़ जाता है। साथ ही वह अपनी वाइफ एना को जगाकर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है ताकि लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। लेकिन तभी अचानक वह लड़की किसी खूंखार जानवर की तरह लुइस की गर्दन पर जोर से काट लेती है। दर्द के मारे लुइस जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर एना तुरंत जाग जाती है और भागकर वहां पहुंचती है। फिर वह किसी तरह उस लड़की को लुइस से अलग करके दूर धक्का दे देती है। लेकिन अब वह लड़की एना पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। यह देखकर एना डर जाती है और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वह तुरंत एक कपड़ा उठाकर लुइस की गर्दन से बहते खून को रोकने की कोशिश करती है, मगर लड़की ने उसे इतनी बुरी तरह काटा था कि खून लगातार बहता ही जा रहा था। इसलिए एना तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड, जो कुछ देर पहले दर्द से तड़प रहा था, अब अचानक बिल्कुल सामान्य हालत में खड़ा था। वह अब पूरी तरह से नॉर्मल दिखाई दे रहा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, तभी लुइस अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे काटने की कोशिश करने लगता है। एना किसी तरह खुद को उससे छुड़ाकर भागती हुई बाथरूम में चली जाती है और तुरंत दरवाजा लॉक कर देती है। लेकिन लुइस पागलों की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर एना घबरा जाती है और जल्दी से बाथरूम की खिड़की खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी लुइस उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन एना हिम्मत दिखाते हुए उसे जोर से लात मारती है और खुद को छुड़ाकर घर से बाहर निकल आती है। इसके बाद वह तेजी से अपनी कार की तरफ भागती है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो हाथ में बंदूक लिए लोगों पर गोलियां चला रहा होता है। ये सब देखकर एना पूरी तरह घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर शहर में चल क्या रहा है। इसलिए वह उस आदमी से पूछती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी वह आदमी बंदूक एना की तरफ तान देता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। असल में उस आदमी ने एना के शरीर पर लगे खून के निशान देखकर समझ लिया था कि एना भी वायरस से संक्रमित हो चुकी, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक एम्बुलेंस तेज रफ्तार में आती है और उस आदमी को जोरदार टक्कर मारते हुए वहां से निकल जाती है। टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह सब देखकर एना पूरी तरह डर जाती है। जब वह अपने आसपास नजर दौड़ाती है तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई दिखाई देती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, जबकि पूरा इलाका आग और चीख पुकार से भरा हुआ था। इसी बीच एना वहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी लुइस भी घर से बाहर आ जाता है और उसे मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए एना तुरंत कार में बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लुइस अचानक कार के ऊपर छलांग लगा देता है और शीशे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। एना किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसे कार से नीचे गिरा देती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। मगर लुइस उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। वह पूरी रफ्तार से कार के पीछे भाग रहा होता है कि तभी उसकी नजर पास खड़ी एक दूसरी औरत पर पड़ जाती है। उसे देखते ही वह एना का पीछा छोड़ देता है और उस औरत पर हमला करने दौड़ पड़ता है। इधर एना तुरंत कार का रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर उसे पता चलता है कि पूरे शहर में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और यह संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। बताया जाता है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ इंसान को काट ले तो वह भी कुछ ही समय में ज़ॉम्बी बन जाता है। इसी वजह से लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि जो भी अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है वह जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। इसके बाद शहर का हाल दिखाया जाता है जहां हर तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ था। सड़कें अराजकता से भरी थीं और पूरा शहर इस वायरस की वजह से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका था। इसी दौरान अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड एना की कार के सामने आ जाता है और उसकी गाड़ी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एना किसी तरह उसे लात मारकर खुद को बचा लेती है। हालांकि इस छीना झपट्टी में उसकी कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधे जाकर एक
बड़े पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि एना वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह कार से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आते ही एक पुलिस ऑफिसर उस पर बंदूक तान देता है और उससे कुछ बोलने के लिए कहता है ताकि वह यह पता लगा सके कि एना ज़ॉम्बी है या अभी भी एक सामान्य इंसान। तब एना डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे मत मारो। उसकी बात सुनते ही ऑफिसर समझ जाता है कि एना संक्रमित नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी बोल नहीं सकते थे। अब एना को भी यकीन हो जाता है कि इस हालात में एक पुलिस ऑफिसर के साथ रहना उसके लिए ज्यादा सुरक्षित होगा, इसलिए वह उससे मदद मांगती है। ऑफिसर उसकी बात मान लेता है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद इन्हें 3 और सर्वाइवर्स मिल जाते हैं। इनमें लोरा नाम की एक महिला होती है जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके साथ उसका पति एंड्रे भी मौजूद था। वहीं उनका तीसरा साथी माइकल था। अब ये पांचों मिलकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक बड़ा मॉल दिखाई देता है। हालात को देखते हुए ये लोग उसी मॉल में रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह जगह काफी सुरक्षित लग रही थी। इसके अलावा वहाँ खाने पीने और जरूरत का लगभग हर सामान भी मौजूद था। जैसे ही ये लोग मॉल के मुख्य दरवाजे तक पहुँचते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, इन्हें पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। तभी थोड़ी दूरी पर खड़ा एक ज़ॉम्बी इन लोगों को देख लेता है और तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग उस ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। उल्टा गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद दूसरे ज़ॉम्बी भी इनकी तरफ आने लगते हैं। अब इनके पास समय बहुत कम था, इसलिए पुलिस ऑफिसर तुरंत लॉक पर गोली चलाकर उसे तोड़ देता है। इसके बाद सभी लोग फौरन मॉल के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर पहुंचने के बाद ये लोग पूरी सावधानी के साथ मॉल के हर हिस्से की तलाशी लेते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं अंदर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं छिपा हुआ। अच्छी बात यह थी कि मॉल पूरी तरह खाली था और वहाँ कोई भी संक्रमित मौजूद नहीं था। ये देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। लेकिन तभी माइकल सुझाव देता है कि उन्हें मॉल के सभी दरवाजों और रास्तों की दोबारा जांच करनी चाहिए, ताकि कहीं कोई एंट्री पॉइंट खुला न रह गया हो। सभी को उसकी बात सही लगती है, जिसके बाद वे एक बार फिर पूरे मॉल की जांच शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जब माइकल स्टोर रूम की तरफ जाता है तो उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर वह सावधानी से स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। दरअसल कमरे के अंदर एक ज़ॉम्बी एक इंसान की लाश को नोच नोच कर खा रहा होता है। तभी उस ज़ॉम्बी की नजर माइकल पर पड़ जाती है। माइकल को देखते ही वह उस पर झपट पड़ता है और हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि माइकल घबराता नहीं और खुद को बचाते हुए पास पड़ा एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उठाकर सीधे ज़ॉम्बी के सिर में घोंप देता है, जिससे वह ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। उधर स्टोर रूम से आने वाली हलचल और आवाजें पुलिस ऑफिसर भी सुन लेता है। इसी बीच जब बाकी लोग माइकल की तरफ जाने वाले होते हैं, तभी अचानक एक दूसरा ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाता है और सीधा प्रेग्नेंट लोरा पर हमला कर देता है। पुलिस ऑफिसर तुरंत आगे बढ़कर उस ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत के सामने वह कमजोर पड़ने लगता है। तभी एना हिम्मत दिखाती है, ऑफिसर की बंदूक उठाती है और सही निशाना लगाकर ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। इसके बाद सभी लोग बिना समय गंवाए वहां से भागते हैं और लिफ्ट में पहुंचकर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, उनके सामने 3 सिक्योरिटी गार्ड बंदूकें ताने खड़े दिखाई देते हैं। तभी पता चलता है कि इन तीनों गार्ड्स ने पूरे मॉल पर अपना कब्जा जमा रखा है। उनका लीडर सीजे इन लोगों को देखकर साफ कह देता है कि वे यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उनकी मौजूदगी से उन सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। मगर माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि नीचे का पूरा हिस्सा ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। अगर वे वापस नीचे गए तो बचने का कोई मौका नहीं रहेगा और वे सभी मारे जाएंगे। लेकिन सीजे पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वह उन्हें दूसरे फ्लोर पर आने की साफ मनाही कर देता है। तभी एंड्रे आगे बढ़कर उससे विनती करता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी लोरा प्रेग्नेंट है और अगर वे बाहर रह गए तो सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उनका होने वाला बच्चा भी मारा जाएगा। लगातार गुजारिश करने के बाद आखिरकार सीजे मान जाता है और उन्हें अंदर आने की अनुमति दे देता है। हालांकि वह एक शर्त रखता है, अंदर आने से पहले सभी को अपने हथियार उसके हवाले करने होंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने की वजह से ये लोग अपने सारे हथियार सीजे को दे देते हैं और फिर दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अंदर आने के बाद वे टीवी पर चल रही खबरें देखते हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस अब पूरे देश में फैल चुका है और बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। साथ ही यह भी जानकारी मिलती है कि इन ज़ॉम्बीज को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है,
सीधे उनके सिर पर वार करना या गोली मारना। इसी दौरान प्रेग्नेंट लोरा को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वह चुपचाप अपने पति एंड्रे को बाथरूम में ले जाती है और वहां अपने हाथ पर बना जॉम्बी के काटने का निशान दिखाते हुए कहती है कि उसे भी एक जॉम्बी ने काट लिया था और अब वह भी संक्रमित हो चुकी है। यह सुनकर एंड्रे अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करता है। वह उसे दिलासा देते हुए कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वह लोरा से कहता है कि उसके काटे जाने की बात किसी को भी नहीं बतानी है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग काफी चिंता में बैठे होते हैं क्योंकि वे चारों ओर से जॉम्बीज के बीच फंस चुके थे और उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसी वजह से सीजे पुलिस ऑफिसर को आदेश देता है कि वह बाकी लोगों के साथ मॉल की छत पर जाकर एक बड़ा सा SOS का निशान बनाए ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे तो उसे पता चल सके कि यहाँ कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। सीजे के कहने पर सभी लोग मिलकर छत पर एक बड़ा SOS सिग्नल बना देते हैं, लेकिन इसी दौरान वे देखते हैं कि आसपास मौजूद लगभग सारे जॉम्बीज धीरे धीरे मॉल की तरफ जमा होते जा रहे हैं। ये नजारा देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी अचानक पास के मार्केट की दिशा से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब सीजे दूरबीन से उस तरफ देखता है तो उसे एक गन शॉप की छत पर खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी एक बोर्ड पर लिखकर इन्हें बताता है कि उसका नाम एंडडी है और वह वहां अकेला फंसा हुआ है। साथ ही वह उनसे मदद की गुहार लगाने लगता है। इसके बाद वह आसमान की तरफ इशारा करता है। जब सभी लोग उसकी तरफ देखकर ऊपर नजर उठाते हैं तो उन्हें दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर को देखकर सभी के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी मदद आने वाली है। हेलीकॉप्टर को देखकर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ हिलाकर इशारे करने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उनसे काफी दूर था इसलिए उसमें मौजूद लोगों की नजर इन पर नहीं पड़ती। कुछ ही पलों में वह हेलीकॉप्टर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। ये देखकर सभी की उम्मीदें टूट जाती हैं और वे बेहद निराश हो जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है इसलिए सभी लोग वापस मॉल के अंदर लौट आते हैं और आराम करने लगते हैं। अगली सुबह सीजे का एक साथी CCTV कैमरों की फुटेज देख रहा होता है। तभी उसे स्क्रीन पर एक ट्रक दिखाई देता है जो किसी तरह जॉम्बीज से बचते बचाते मॉल की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही वह तुरंत जाकर बाकी सभी लोगों को इस बारे में जानकारी देता है। ट्रक को देखकर सभी लोग उसमें मौजूद लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सीजे इस बात के सख्त खिलाफ था। उसका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि ट्रक में बैठे लोग सुरक्षित हैं या पहले से संक्रमित। अगर उनमें से एक भी व्यक्ति जॉम्बी वायरस से संक्रमित निकला तो वह उन सभी की जान खतरे में डाल सकता है, इसलिए वह ऐसा जोखिम लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन बाकी लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते और ट्रक में फंसे लोगों को बचाने का फैसला कर लेते हैं। ये सुनते ही सीजे गुस्से से भड़क जाता है। वह सभी पर बंदूक तान कर चेतावनी देता है कि जो भी उन लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा वह उसे गोली मार देगा। इतना ही नहीं, जब उसका अपना साथी भी उसके फैसले का विरोध करते हुए कहता है कि उन्हें ट्रक में मौजूद लोगों की जान बचानी चाहिए तो सीजे उस पर भी बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर किसी को मारना पड़ा तो शुरुआत उसी से होगी। इसी बहस के दौरान माइकल मौका देखकर बर्ड के हाथ से बंदूक छीन लेता है। उसी समय पुलिस ऑफिसर भी सीजे को काबू करके उसकी गन अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर सीजे और बर्ड को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वे ट्रक में मौजूद लोगों को सुरक्षित मॉल के अंदर लाने की योजना बनाते हैं। माइकल प्लान बताते हुए कहता है कि वह और एंड्रे नीचे जाकर जॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। तब तक बाकी लोग मौका देखकर ट्रक में फंसे लोगों को अंदर ले आएंगे। योजना के मुताबिक माइकल और एंड्रे बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं, जबकि छत पर मौजूद एना और लोरा ट्रक में बैठे लोगों को इशारों से अपनी तरफ आने का संकेत देने लगती है। इसके बाद ट्रक का ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करते हुए कई जॉम्बीज को कुचल देता है और किसी तरह ट्रक को मॉल के मुख्य दरवाजे तक ले आता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल और एंड्रे लगातार गोलियां चलाकर जॉम्बीज का ध्यान भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रक में मौजूद सभी लोग सुरक्षित मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद पता चलता है कि ट्रक में मौजूद एक महिला की हालत बेहद खराब है। उसे देखकर एना कहती है कि शायद वह उसकी मदद कर सके क्योंकि वह पेशे से एक नर्स है। इसके बाद एना उस महिला को एक कमरे में ले जाकर उसका इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। महिला के मरने के बाद एना वहां मौजूद गार्ड से उसकी लाश को बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक वह मृत महिला उठकर बैठ जाती है और जॉम्बी में बदलकर एना पर हमला करने
करने दौड़ पड़ती है। हालांकि एना घबराती नहीं, वह तुरंत पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाती है और उसे जॉम्बी की आंख के रास्ते सिर में घोंप देती है, जिससे वह वहीं ढेर हो जाती है। इसके बाद एना एक दूसरे सर्वाइवर की जांच करती है। चेकअप के दौरान उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति भी जॉम्बी के काटने की वजह से संक्रमित हो चुका है। यह जानकर एना तुरंत अपने साथियों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जिसे भी जॉम्बी ने काटा है वह देर सवेर जॉम्बी में बदल जाएगा। एना की यह बात सुनते ही एंड्रे अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी लोरा भी पहले ही जॉम्बी के काटने का शिकार हो चुकी है। क्या एंड्रे अपनी पत्नी का यह राज सबसे छुपा पाएगा? क्या मॉल में मौजूद सभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे? और आगे इस ग्रुप के साथ क्या होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में।